इंग्लिश 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 इंग्लिश। आप सोच रहे होंगे कि इंग्लिश कैसे बोलें, या फिर आपके लिए एक इंग्लिश बहुत बड़ी समस्या होगी। आप अगर पढ़ना चाह रहे होंगे इंग्लिश बुक, तो शायद आप समझ नहीं पा रहे होंगे। तो ये सारी बातें, ये सारी समस्याएं आपकी लाइफ में होंगी, या फिर आप स्टडी में आ रही होंगी, ठीक है। तो उसी समस्या को दूर करने के लिए आज मैं आप लोग के लिए वीडियो लाया हूँ। इसमें मैं आपको वो स्टेप बताऊंगा जिससे आप, अगर बिगनर हैं, आप वो स्टूडेंट है जिसे इंग्लिश थोड़ा भी समझ नहीं आता है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप, मैं गारंटी देता हूँ कि आप अंग्रेजी बोलना जरूर सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैं सारे पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, तो आप ध्यान से सुनना इस सारे पॉइंट को। और अगर कहीं प्रॉब्लम्स हो रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं उस सारे स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो बिगनर है, जिसे जीरो आ रहा है समझ में, जिसे इंग्लिश कुछ भी नहीं आता है समझ में, जो मतलब कुछ ना समझ पा रहा है, ना लिख पा रहा है, ना बोल पा रहा है सही से। मैं वैसे स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा है, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने खुद फेस किया है, तो इसीलिए मैं वैसे स्टूडेंट के लिए अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जो एक्सपीरियंस मैंने खुद गेन किया है, तो उस सारे स्टेप को मैं बताऊंगा जो मैंने खुद किया, और नाउ आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, नाउ आई एम एबल टू राइट इंग्लिश। तो इसीलिए मैं उस सारे स्टूडेंट को ये बताऊंगा कि कौन कौन सा स्टेप फॉलो करें। देखिए, आज इंग्लिश ऐसी चीज है, ऐसी लैंग्वेज बन चुकी है जो मतलब एक स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको करियर, अपने लाइफ में सेटल होना है, तो इंग्लिश आपको बहुत जरूरी है। करियर में सेटल होने के लिए देखिए, जितने भी जॉब्स हो रहे हैं, एग्जाम्स हो रहे हैं, सारे अब इंग्लिश में हो रहे हैं, या फिर या ऑनलाइन हो रहे हैं। तो अगर आप ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं तो आपको क्या है, हिंदी में तो ऑनलाइन होगा नहीं, किस में होगा, इंग्लिश में होगा। तो इंग्लिश हर जगह जरूरी हो रही है। तो मतलब अगर आप सुबह सोते हैं और सुबह जागते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही मिलेगा। हिंदी या फिर अदर रीजनल लैंग्वेज तो कहाँ, अब तो मतलब खत्म ही हो रही है, ज्यादातर तो आपको मिलेगी नहीं वो सब। तो क्या मिल रही है, अब इंग्लिश इंग्लिश। इसीलिए मैं आज आप लोग के लिए लाया हूँ इंग्लिश के कुछ स्टेप, जिसे आप फॉलो करिए। अगर आपने फॉलो कर लिया, हो सही से सही तरीके से फॉलो कर लिया, तो आप इंग्लिश अच्छा बोलने लगेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिखिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, हम पहले पॉइंट से शुरू करेंगे, हर एक पॉइंट को मैं आपको समझाते जाऊंगा। तो आप ध्यान से सुनना वीडियो को, वीडियो के अंत तक जरूर देखना, जिससे कि सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहला पॉइंट से। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है, रीड इंग्लिश बुक या नोवेल। जो भी चीज है इंग्लिश में है, अगर आपके पास इंग्लिश बुक है, या फिर अगर नहीं है तो आप बाजार से नोवेल खरीद लीजिए। नोवेल मतलब क्या, एक कोई इंग्लिश इंग्लिश का स्टोरी जैसा बुक होता है, छोटा सा ही बुक ले लीजिए जिसे आप पढ़ सकते हैं। मतलब पहले अगर आप बिगनर हैं, आप शुरू में पढ़ रहे हैं, तो आपको पढ़ने में क्या होगा, बोर होगा, बोर हो जाइएगा। तो इसीलिए आप वो चीजें खरीदिए जो स्टोरी टाइप का रहता है, जिससे क्या होगा कि आप इतना तो जरूर पढ़ रहे हैं, पढ़ लिए होंगे इंग्लिश में, कि आपको वर्ड समझना, वर्ड प्रोनाउंसिएशन करना, ये सारे चीजें आपको आ रही होंगी। तो आप क्या कीजिए, इंग्लिश बुक या फिर इंग्लिश स्टोरी बुक या फिर इंग्लिश नॉवेल, जो भी चीजें आपके पास है या नहीं है तो आप बाजार से खरीद लीजिए। उसे क्या कीजिए, फर्स्ट पढ़ना शुरू कीजिए। पढ़ने का पता है क्या फायदा होता है, पढ़ने का ये फायदा होता है कि आपको ये सेंस माइंड में डेवलप होगा कि सेंटेंस किस अनुसार जा रहा है, मतलब क्या लिखा है, क्या तरीका है इसका। जैसे कि आप हिंदी पढ़ते हैं, ठीक है, तो हिंदी में क्या रहता है, एक पहले आप सेंटेंस पढ़ते हैं, सेंटेंस के अनुसार हमें फीलिंग्स आती है कि हाँ ये कहना चाह रहा है। उसी तरह जब आप इंग्लिश पढ़िएगा, इंग्लिश का सेंटेंस पढ़िएगा, तो आपको थोड़ा थोड़ा फीलिंग्स आएगा कि इंग्लिश क्या चीज़ है और ये क्या कहना चाह रहा है। तो ये क्या है, ये हमारा पहला इनिशियल स्टेप है, जहाँ से आप इंग्लिश बोलने के लिए आप रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इंग्लिश बुक पढ़िए, इंग्लिश नॉवेल पढ़िए, या फिर इंग्लिश स्टोरी किसी भी तरह का पढ़िए। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। तो अब हम दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरा पॉइंट है, रीड सम बेसिक ग्रामर लाइक टेंस। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखिए, जो ग्रामर है वो क्या है, बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर है इंग्लिश का। आप उसके बिना इंग्लिश बोल लिख कुछ भी नहीं पाइएगा, इसीलिए आपको ग्रामर बहुत जरूरी है। तो ग्रामर आपका अगर स्ट्रांग है, या फिर अगर आपका ग्रामर बहुत स्ट्रांग है, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं। तो अगर आपका ग्रामर वीक है, तो आप क्या कीजिए, सिर्फ जाके टेंस पढ़िए।
अगर आप टेंस पढ़ रहे हैं तो इतना आपको पता चल जाएगा कि सेंटेंस किस समय के अनुसार है, किस टाइम के अनुसार है, क्या कहना चाह रहा है, वो आपको पता चलने लगेगा। और दूसरे ग्रामर का पार्ट है, वो आप धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, एक ही बार आप सभी चीजें को नहीं पढ़िए। आप सबसे पहले बेसिक में क्या है, टेंस पढ़िए। अगर आपको टेंस समझ में आ गया अच्छे से, तो आप ग्रामर अच्छे से, मतलब आप इंग्लिश का लैंग्वेज धीरे धीरे पकड़ना शुरू कर देंगे। तो सबसे दूसरी बात क्या है कि आप ग्रामर के बुक को खोलिए और उसमें से टेंस का जो चैप्टर है उसे पढ़िए। धीरे धीरे पढ़िए, स्लोली स्लोली पढ़िए, स्लोली स्लोली पढ़िए, जिससे कि आप टेंस को समझ सके। टेंस जो कहना चाह रहा है, जो उसमें लिखा है, वो चीजें आप समझ सके। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट का वैल्यू भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, कह रहा है कि मेमोराइज सम इजी वर्ड्स एंड देन ट्राई टू मेक सेंटेंस। देखिए क्या होता है कि आप अगर इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इंग्लिश बोलने के लिए क्या जरूरी है कि वर्ड जरूरी है। जैसे आप कुछ सेंटेंस बनाते हैं, तो हिंदी का सेंटेंस उसका बेसिक भी एक ओ आ होता है। उसी तरह इंग्लिश का सेंटेंस जब आप वर्ड लिखते हैं तो उसका बेसिक क्या होता है, वर्ड होता है, मतलब ये ABCD होता है वो। ठीक है, अल्फाबेट्स होते हैं। तो जब आप इंग्लिश बोलना सीखते हैं तो उससे पहले क्या होता है, अल्फाबेट्स बच्चों को सिखाया जाता है। तो अल्फाबेट्स आगे आता है स्टेप वर्ड। तो जब आप वर्ड याद करने लगेगा, तो वर्ड का मीनिंग जब आपको पता हो जाएगा, तो आप इंग्लिश बोल भी सकते हैं, इंग्लिश समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, अगर आपका वर्ड मीनिंग अच्छा है, तो इंग्लिश आप समझ जरूर सकते हैं। ठीक है, इतना ज्यादा हो जाता है, वर्ड इतना कर देता है कि आप इंग्लिश समझ सकते हैं। तो इसीलिए आप क्या कीजिए, इजी वर्ड को याद कीजिए। जैसे ईज, दा, आर, जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, आप पहले उसे याद कीजिए। क्या होगा, अगर आप पहले ऐसे वर्ड्स याद कर रहे हैं जो इजी हैं, तो आपको क्या होगा, आपके अंदर क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। उस कॉन्फिडेंस के बाद आप इंग्लिश के अगले स्टेप में जा सकते हैं, आगे आप बढ़ सकते हैं और इंग्लिश का बेहतर से बेहतर वर्ड याद कर सकते हैं, इजिली याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, जैसे आपने इजी वर्ड याद कर लिया, ठीक है, तो इजी वर्ड याद करने के बाद क्या करना है, आपको उस वर्ड से आपको एक नया सेंटेंस बनाना है। नया सेंटेंस कैसे बनाइएगा, जैसे आपने दूसरे स्टेप में क्या पढ़ा, टेंस पढ़ लिया। ठीक है, तो टेंस आपने पढ़ लिया, तो टेंस में जो कुछ ग्रामर बताया गया है, उस अनुसार आप उसी वर्ड को जो आपने याद किया है, उस वर्ड से एक नया सेंटेंस बनाइए। भले गलत हो, ठीक है, कोई आप टेंशन नहीं लीजिए, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। कोई आपका खून नहीं कर रहा है, कोई मार नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। आप अपना इजिली उस वर्ड से, उस टेंस के हेल्प से आप एक नया सेंटेंस बनाइए। छोटा बनाइए, हल्का बनाइए, एकदम इजीली बनाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर आप ये बना सकते हैं, राम इट्स मैंगो, अगर इतना सिंपल भी बना सकते हैं तो चलेगा। ठीक है, धीरे धीरे आप अगले स्टेप में जा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये सबसे बेसिक चीज है कि आप वर्ड याद कीजिए, वर्ड को आप एक ग्रामर के हेल्प से स्मॉल सेंटेंस बनाइए, इजी सेंटेंस बनाइए, ये बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, तो ये बात हो गई तीसरा पॉइंट। तो हम चौथे पॉइंट की ओर चलते हैं। जो चौथा पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, राइट इजी इंग्लिश सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ बुक और ग्रामर बुक। ठीक है, तो देखिए आपने क्या किया, वर्ड से तो कुछ सेंटेंस इजीली बना लिए, ठीक है, लेकिन अगर आपका लंबा सेंटेंस आ जाए तो आप क्या कीजिएगा, तो उसे भी तो आपको बनाना है। वो हार्ड वर्ड आ जाए तो उसका भी हेल्प लेके तो आपको सेंटेंस बनाना है। आप एक ही वर्ड पे तो पूरा इंग्लिश तो नहीं बोल सकते, आपको नए नए वर्ड्स आएंगे, नए नए सेंटेंस आएंगे। तो आप क्या कीजिए, सबसे बड़ी बात है कि आप क्या कीजिए, बुक को लीजिए, बुक के अनुसार आप सेंटेंस बनाइए, या फिर बुक में जो लिखा है उसे ही आप दोबारा बनाइए। अगर आप उस लाइन को समझ गए हैं तो आप क्या कीजिए, उस लाइन को पिकअप कीजिए, उसका मीनिंग हिंदी में ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, उसे फिर आप खुद से बनाइए सेंटेंस। इससे क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस होगा और आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इंग्लिश किस अनुसार जा रहा है, इंग्लिश क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, इससे आप इंग्लिश इजीली बोल सकते हैं। तो ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, तो अब चलते हैं पांचवें पॉइंट की ओर। क्या कहना चाह रहा है पांचवा पॉइंट, लिसन एंड ऑडियो इन इंग्लिश। आप जब भी कोई चीज सुनते हैं, आप गाना सुनते हैं, ठीक है, तो गाना क्या सुनते हैं, आप अपने रीजनल लैंग्वेज में सुनते हैं या हिंदी में सुनते हैं, तो या फिर भोजपुरी में सुनते हैं। ठीक है, आप सभी लोग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में सुनते हैं, जिसे जो पसंद होता है उस अनुसार वो सुनते हैं। आप अगर इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं ना, तो आप क्या कीजिए, इंग्लिश वाला ही गाना सुनिए। भले आपको ना समझ में आए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। भले हाँ, लेकिन यह है कि अगर आप इंग्लिश फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं इंग्लिश गाना, तो आपको समझ जरा भी नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, और आप बोर हो जाएंगे। तो क्या कीजिए, आप डेली एक गाना सुनिए। एक गाना तो आप डेली सुन ही सकते हैं, 5 मिनट या 2 मिनट का गाना होता है। आप क्या कीजिए, डेली एक गाना सुनिए। उससे आपको क्या फायदा होगा कि आप
हैबिचुअल हो जाएंगे इंग्लिश गाना सुनने के लिए। देखिए हमारा माइंड एक इनर्शिया पे काम करता है कि जब आप किसी चीज के लिए हैबिचुअल हो जाइएगा ना, तो वो माइंड धीरे धीरे इजी वे में एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इंग्लिश बोलने के लिए, ठीक है। तो इंग्लिश समझने के लिए भी हर चीज में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसीलिए आप क्या कीजिए, हिंदी गाना के जगह आप अगर हिंदी गाना 10 सुनते हैं या फिर अपने रीजनल लैंग्वेज का गाना 10 सुनते हैं, तो कम से कम मिनिमम एक गाना आप इंग्लिश का जरूर सुनिए और ट्राई कीजिए कि वो क्या बोलना चाह रहा है, उसके वर्ड को ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। इससे आपको फायदा ये होगा कि आप एक गुड लिसनर भी बन सकते हैं। जो गुड लिसनर होता है ना, जो अच्छा सुनने वाला रहता है, तो वो क्या होता है, अच्छा वक्ता भी होता है, ठीक है। तो वो अच्छा स्पीकर भी होता है। तो इसीलिए आप पहले क्या कीजिए, एक अच्छा लिसनर बनिए। तो लिसनर कैसे बन सकते हैं, हम वही चीज सुन के एक अच्छा लिसनर बन सकते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट कम है, लेकिन वो हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। तो वो चीज आप सुनिए, तो आपको धीरे धीरे आप क्या होगे, हैबिचुअल हो जाएंगे उसके लिए, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं छठा पॉइंट पे। छठा पॉइंट क्या कहता है, क्या क्या, वॉच योर नेटिव मूवीज एंड कार्टून इन इंग्लिश। तो देखिए नेटिव का यहाँ क्या मतलब हो गया कि वो चीजें जो आपके आपके इलाके में होता है, ठीक है। जैसे कि आप हो गया कि भोजपुरी मूवी जो है बिहार का नेटिव मूवी हो गया, ठीक है। तो भोजपुरी क्या होगा, बिहार का एक नेटिव मूवी हो गया। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आप क्या कीजिए, पहले भोजपुरी को इंग्लिश डब में देखिए। क्या होगा, उससे क्या फायदा होगा कि वहां जो इंग्लिश बोला जाएगा ना, वो आपके समझ में आएगा। अगर आप डायरेक्ट, आप अगर बिगनर हैं, आप शुरू में इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट फॉरेन इंग्लिश में, फॉरेन मूवी को आप सुनना चाहेंगे, हॉलीवुड को इंग्लिश डब में सुनना चाहेंगे, तो आपको जरा भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप वो चीजें सुनिए जो आपको समझ में आने का चांस है, ठीक है। तो जैसे कि आप अपने नेटिव जो मूवी है उसे क्या कीजिए, इंग्लिश में सुनिए। हाँ, ये जरूर है कि आप 2 घंटा 3 घंटा इनिशियली आप सुन नहीं सकते, पहले पहले बार में आप 2 घंटे का मूवी देख नहीं पाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो आप क्या कीजिए, 10 मिनट या 15 मिनट का वो वीडियो डाउनलोड कीजिए, या फिर उसी मूवी का 10 या 15 मिनट काट के डाउनलोड करिए इंग्लिश डब में, जिससे कि आप देख सकते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा धीरे धीरे, तो आप इंग्लिश बोलना सीख जाइएगा, ठीक है। तो मैं आपको इंग्लिश का बेसिक चीज वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि इंग्लिश का सबसे बेसिक चीज क्या है जो बहुत जरूरी है। तो मैं आपके वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो पहले मैं पहले सबसे पहले वीडियो के वो सारे स्टेप्स इंग्लिश के वो सारे स्टेप बता देता हूँ जो इंग्लिश में जरूरी होता है, ठीक है, इस वीडियो से। तो देखिए चलिए, सातवां पॉइंट क्या कहता है, ट्राई टू मेक ए सेंटेंस इन इंग्लिश इन योर माइंड और स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, ठीक है। देखिए, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि आप इंग्लिश इंग्लिश का सेंटेंस दिमाग में बनाइए, या फिर जो सोचिए उसे इंग्लिश में ही सोचिए। हम देखिए, हम अगर हिंदी मीडियम के हैं, जो हम बचपन से हिंदी बोलते आ रहे हैं, हिंदी, तो हमारा माइंड क्या होता है, हिंदी के लिए हैबिचुअल हो जाता है। तो उस टाइम क्या होता है कि हम सिर्फ हिंदी सोचते हैं। अगर हम इंग्लिश भी बोलना चाहें तो हमारा दिमाग क्या करता है कि हिंदी में सेंटेंस बनाता है और उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो देखिए, जो कि बहुत मुश्किल है, हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश बनाना माइंड में, फिर उसे बोलना, ये बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है। ये आप सडनली नहीं कर सकते और इसमें गलत होने का चांस 99% होता है, ठीक है। तो आप क्या क्या कीजिए, आप जब भी सोचते हैं, कुछ भी सोचते हैं, तो आप क्या कीजिए, इंग्लिश में सोचा कीजिए। इंग्लिश में आप, ये सवाल ये उठता है कि आप इंग्लिश में कैसे सोच सकते हैं। कि देखिए, आप कोई भी वर्ड बोलते हैं, तो जैसे कि आप हैं को क्या बोलते हैं, ईच। तो सिंपल सिंपल वर्ड्स जो है हिंदी का, उसे आप क्या कीजिए, इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए। जो भी वर्ड्स हिंदी में आप सोचते हैं उसे क्या कीजिए, इंग्लिश में कन्वर्ट करके मेमोरी में रखिए, ठीक है। इससे आपको क्या फायदा होगा कि आपका दिमाग है ना उस लाइन पे चलना शुरू हो जाएगा, इंग्लिश में बोलना शुरू हो जाएगा, इंग्लिश में सोचना शुरू कर देगा। जब आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर दीजिएगा तो आपको इंग्लिश सेंटेंस बनाने में इतना ईजी हो जाएगा जितना आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आप इंग्लिश में सोचिए। कहाँ पे, आप हिंदी में सोचने के बजाय इंग्लिश में सोचिए। अगर आप इंग्लिश में ज्यादा सोचते हैं तो आपके लिए बेहतर एक प्लस पॉइंट बन जाता है इंग्लिश बोलने के लिए, ठीक है। तो आठवां पॉइंट की ओर चलते हैं। तो आठवां पॉइंट क्या कहता है, ट्राई टू कम्युनिकेट विथ योर फ्रेंड और अदर रिलेटिव्स। आपको क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। जब आप कम्युनिकेट कीजिएगा, बात, एक दूसरे से बात कीजिएगा, तो आप बात कब कर सकते हैं, आप या तो आप उससे बात कर सकते हैं जो आपका दोस्त है, या फिर किसी रिलेटिव से बात कर सकते हैं जिसके साथ आप बोलने में कंफर्ट है,
ठीक है, जिसके साथ आपको बोलना अच्छा लगता है। तो आप वैसे आदमी को चुनिए जो आपके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जो आपके साथ बात कर सकता है। ठीक है, तो आप बात क्या कीजिए, इंग्लिश में कीजिए, ट्राई कीजिए। देखिए पहले टाइम आप जब बोलिएगा तो इंग्लिश में बहुत सारी गलती होगी, आप उस चीज को क्या कीजिए, सोचिए मत उसके बारे में। तो आप क्या कीजिए, बस बोलते जाइए। ठीक है, तो वैसे आप फ्रेंड को चूज कीजिए जो आपके साथ इंग्लिश में बात कर सके। ठीक है, तो और वैसे रिलेटिव्स को चुनिए, रिश्तेदार को चुनिए जो आपके साथ बात कर सके इंग्लिश में, आप उसके साथ बातें कीजिए। ठीक है, जब आप इंग्लिश में बात करने का ट्राई कीजिएगा तो धीरे धीरे आपको क्या होगा, इंग्लिश बोलने आ जाएगा। देखिए इंग्लिश जो चीज है ना, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, प्रैक्टिस करने का लैंग्वेज है, ये कोई चीज सीखने का लैंग्वेज नहीं है या फिर रट्टा मारने का लैंग्वेज नहीं है। आप 10th या 12th में क्या कर रहे होंगे, आप इंग्लिश को रट्टा मार के पास हो गए। ठीक है, इंग्लिश को रट्टा मार के पास हो गए, जब आपका जॉब इंटरव्यू होगा तो आप क्या कीजिएगा, उस टाइम तो आप इंग्लिश को रट्टा नहीं मार सकते हैं, वहाँ क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा तो आपको तो पता नहीं है। तो उस टाइम क्या होगा, आपका इंग्लिश ही काम आएगा। इसीलिए आप क्या कीजिए, वैसे फ्रेंड को साथ लीजिए जो इंग्लिश बोलने के लिए चाहता है, जो इंग्लिश बोलना चाहता है। ठीक है, जिसके पास क्यूरियोसिटी है इंग्लिश बोलने का, वो से आप चूज कीजिए, उसके साथ इंग्लिश बोलिए। ठीक है, दिन में आप मैक्सिमम टाइम कोशिश कीजिए इंग्लिश बोलने का। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका माइंड भी हैबिचुअल होता चला जाएगा इंग्लिश के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं नौवां पॉइंट क्या कहता है। नौवां पॉइंट कहता है, रिमूव योर हेजिटेशन थिंकिंग अबाउट अदर्स, इट विल हेल्प योर माइंड टू लर्न इट इजीली। देखिए सबसे बड़ी जो दिक्कत है हम लोगों में क्या होता है कि हमारे पास हेजिटेशन बहुत होता है। हम अपने बारे में सोचने के अलावा हम दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। यही सबसे बड़ी चीज है हमें हमारे लाइफ में, जो हमें सिर्फ नीचे की ओर ले जाता है ऊपर जाने के बजाय। ठीक है, तो इसीलिए आप क्या कीजिए, हेजिटेशन सबसे पहले खत्म कीजिए। अगर आप हेजिटेशन सबसे पहले खत्म कर दिए तो आप इंग्लिश के लिए एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं। और इससे आप, और दूसरी बात कि आप दूसरे के बारे में सोचना भूल जाइए। कौन क्या सोचता है आपके बारे में उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको अपना लाइफ बेटर बनाना है, ना कि दूसरे का लाइफ बेटर बनाना है। आपको अपना लाइफ बेटर बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको खुद मेहनत करना होगा। इसीलिए आप दूसरे के बारे में सोचना बंद कीजिए और हेजिटेशन को बंद कीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये आप है ना, इस चीज को जब आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा तो आप इंग्लिश इजीली बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या होगा, दिक्कत नहीं आएगी। आपके माइंड को सिर्फ, आपके माइंड में सिर्फ इंग्लिश चलेगा, आपके माइंड में सिर्फ इंग्लिश चलेगा, इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं चलेगा। तो इसीलिए आप हेजिटेशन को खत्म कीजिए, दूसरे के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। दूसरा कोई क्या सोचता है आप उससे कोई मतलब रखिए मत। आप अगर गलत बोल रहे हैं तो गलत ही बोलिए। दूसरा ये मत सोचिए कि मैं गलत बोलूं या सही है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। हर इंसान पहले मिस्टेक करता है, फिर जाके वो करेक्ट करता है। ठीक है, तो जब आप मिस्टेक कीजिएगा नहीं तो आप करेक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसीलिए शुरू कीजिए, गलत से ही शुरू कीजिए लेकिन शुरू कीजिए। देखिए मैं बोला कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि इंग्लिश का सबसे बेसिक चीज क्या है। इंग्लिश का सबसे बेसिक चीज यही है, इंग्लिश का सबसे बेसिक चीज है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आप उतना अच्छा इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश समझ सकते हैं, इंग्लिश लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस का चीज है। और दूसरी बात क्या कीजिए, आप डेली 1 से 2 पेज इंग्लिश को लिखा कीजिए। ठीक है, इंग्लिश मतलब आप क्या कीजिए, इंग्लिश लिखने का क्या मतलब है, आप किसी इंग्लिश बुक को उठाइए और उससे लिखना शुरू कीजिए। उससे लिखना आप शुरू कीजिए, कम से कम 1 या 2 पेज जरूर लिखिए डेली। आप अगर इंग्लिश पे 1 घंटा टाइम देते हैं अब से, आज से, अगर आपने इससे पहले नहीं दिया तो आज से शुरू कीजिए, आज से इंग्लिश को 1 घंटा देना शुरू कीजिए। अगर आपने 1 घंटा दिया है इंग्लिश को तो फ्यूचर में आपको इंग्लिश इतना कुछ दे देगी कि आप उतना ले नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप इंग्लिश को ज़्यादा टाइम दीजिए, ज़्यादा नहीं मतलब 1 घंटा तो आप दे ही सकते हैं। इंग्लिश को ज़्यादा 1 से 2 पेज कम से कम डेली लिखिए। इंग्लिश प्रैक्टिस कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, या फिर इंग्लिश मूवी देखिए, इंग्लिश गाने में गाना सुनिए। जो भी चीज़ कीजिए आप ट्राई कीजिए कि उसे इंग्लिश में करने का। जब तक आप एक कदम आगे नहीं बढ़ाइएगा इंग्लिश के लिए तो आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए, वो सारे पॉइंट मैंने आपको बताए जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो इसीलिए आप भी वो चीज़ें करो जिससे आपको फायदा हो आगे, क्योंकि इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है आजकल। आप इंग्लिश के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। हर जगह आपको इंग्लिश लगेगी, हर जगह हर चीज़ के लिए आपको इंग्लिश मांगता है। ठीक है, तो इसीलिए इंग्लिश को आप ज़्यादा सीरियसली लो और उसे सुनो, सीखो, जो भी चीज़ें है करो। ठीक है, तो मैं सिर्फ
ये वीडियो उसके लिए लाया हूँ जिसे इंग्लिश ज़रा भी नहीं समझ में आता है, तो मैं उस स्टूडेंट के लिए लाया हूँ। हिंदी में ही बोल रहा हूँ मैं, इसीलिए हिंदी में बोल रहा हूँ कि वो समझ जाए, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो समझ जाए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा सिर्फ इंग्लिश के लिए, वो जिसमें सिर्फ इंग्लिश बोला जाएगा, और उसमें आप देखना, ठीक है, कितने अच्छे से इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो ये कैसी लगी, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छी लगी ये भी आप ज़रूर बताना। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू।